सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, चुप तपु सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जो हमारे पास है, मन है, क्रम है और वचन है, ये तीनों के लिए भगवान ने शुद्धि बताई है। ये तीनों के लिए तप करना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध होएंगे। मन क्रम वचन, ये बातें हर ग्रंथ में हर जगह मिलती है, तो इसको हमको सुधारना है, बनाना है, इसको संवारना है। और इसको कर्मणा वाचा मनसा, ये तीनों के बारे में भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, शरीर, वाणी और मन, ये तीनों भी शुद्ध होने चाहिए। ये तीनों के लिए तप है, इसको कुछ करना पड़ेगा। तो शरीर का तप हम लिए है पहला, जो हमारा विषय चल रहा है अभी, शारीरम तप उच्यते। किन बातों को लेकर भगवान ने कहा है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये 9 बातें हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, ये 5 बातें एक ही जैसे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये 9 बातें शरीर की शुद्ध करने वाले हैं। तप करना पड़ेगा इसके लिए। इन बातों को लेकर के हमको तप करना पड़ेगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम। हम पिछले सत्संग में शौचम, इसके बारे में हम सुने हैं। शुद्धि, बाहर की भीतर की शुद्धि चाहिए। आज शरीर के लिए शुद्धि के लिए सारा विश्व हाथ धो के बैठा हुआ है, हाथ धोते बैठे हुए हैं। सारा बाजार बंद, कारोबार बंद, रोड बंद, सब कुछ बंद। घर में बैठो, हाथ धोते रहो। हाथ धो के बैठा हुआ है, हाथ धो लिया। ये साइंस है हमारा, ये तरक्की हो गई है। शुद्धि चाहिए। हाथ धोते इतना ही नहीं, शरीर की शुद्धि भी चाहिए। शरीर की शुद्धि ही नहीं, अंतःकरण की भी शुद्धि चाहिए। इसके लिए सैनिटाइज़र नहीं, पानी नहीं, कुछ बातें हैं। ये तो चाहिए ही है बाहर की शुद्धि के लिए, मगर भीतर की शुद्धि के लिए ये सब बातों की आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर को ठीक से रखने के लिए ये 9 बातों की आवश्यकता है। इसमें से हम जो है ना कुछ बातें सुनी हैं। आज है हमारा शौचम के बाद में आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरलता। नम्रता, यही चाहिए। शरीर को बनाने के लिए, शरीर के तप के लिए नम्रता भी चाहिए। हमारे जीवन में अगर से नम्रता है
तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं हर बात में। सत्संग में भी आएंगे तो नम्रता होंगी तो कुछ बातें समझ में आएंगे, व्यापार में रहेंगे नम्रता आएंगी तो व्यापार में व्यापार उन्नति होएगा, घर में रहेंगे परिवार के साथ रहेंगे नम्रता रहेंगी सरलता रहेंगी तो परिवार भी अच्छा सुख शांति से चलेगा। नम्रता हर जगह आवश्यकता है। आज हम टेढ़े बन के चल रहे हैं, टेढ़ा, ऐंठपना, टेढ़ापना, अकड़ूपना, ये काम में नहीं आएगा, इसको निकालना पड़ेगा। शारीरम तप उच्यते, इसके लिए अकड़ूपन, टेढ़ापन, अभिमान नहीं करना है। ये शरीर को इफेक्ट करने वाला है, मन को भी इफेक्ट करता है, वाणी को भी इफेक्ट करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, ये पूछा है। बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि उसके मन के भाव कैसे हो गए, उसकी बुद्धि कैसी होगी। बॉडी लैंग्वेज से, चाल चलन से ये पता चल जाता है कि उसका मन कैसा है। पहले तो हमारा सबको शरीर दिखता है, बाद में उसके विचार, उसका मन, उसका सोच पता चलता है। हम शारीरम तप उच्यते, शरीर के लिए बात कर रहे हैं हम, मन के लिए, वाणी के लिए आगे है। तो हम शरीर का हमारा उठना बैठना अच्छा लगना चाहिए। चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अकेलम मधुरम, ऐसा। भगवान थोड़ा ही हंसते हैं, ऐसा मुस्कुराते हैं तो सारे ब्रह्मांड को आनंदित कर देते हैं। राक्षस पुकार पुकार के हंसते हैं, लोगों का नाश कर देते हैं। कि हमारे जो जीवन में अकड़ूपन आएगा तो सब काम बिगड़ जाता है। ससुर बैठा है सोफा पे, पति बैठा है, घर के बड़े लोग बैठे हैं, सामने से बहू भर 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 करके जाती है, आवाज़ करते हुए जाती है, पैर घसटते हुए जाती है, पैर घिसटते हुए जाती है, क्या अच्छा लगता? नहीं। सरलता, आर्जवम, भगवान ने अर्जुन को क्यों अपनाया? अर्जुन का मतलब आर्जवम, सरल, सीधा सादा आदमी होना चाहिए। भगवान राम ने भी रामायण में भी बहुत बार बताया है कि मेरे को छल छिद्र कपट के लोग पसंद नहीं आते। जिसका वाणी कुछ है, जिसका मन कुछ है, वो करता कुछ है, तो ऐसे आदमी मुझे पसंद नहीं आते। भगवान भोलेनाथ है, भोले लोगों का नाथ है वो। जिसके जीवन में भोलापन है ना, तो उसको भगवान बहुत प्यार करते हैं, पास में रखते हैं उसको। बच्चा भी भोला होता है, वो अच्छा लगता है सबको। भोला आदमी सबको अच्छा लगता है। भगवान भोले नहीं है, वो भोलेनाथ है। हम भोले बनना है, हमको भोला जैसा रहना है। भोला का मतलब एकदम सरल, छल चित्र कपट नहीं मेरे जीवन में, सरलता। कभी कभी फिल्म के गाने में भी ज्ञान होता है। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू। जो भोलापन होता है ना, वो वफादार होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, ऐसा होता है। सरलता, हमारा उठना, हमारा बैठना। और एक बार गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा, गुणत्रय विभाग योग में बोला कि कौन जो है ना ये गुणों से, त्रिगुणों से पार हो जाएगा, किन लक्षणों से होगा, वो कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, ये देखते हैं। हमारा जो शरीर है वो सरल होना चाहिए, उठना सरल होना चाहिए, बैठना सरल होना चाहिए, भोजन सरल होना चाहिए, गाड़ी सरलता से चलानी चाहिए।
चलना फिरना, बोलना, उठना बैठना, पूजा सब सरल होना, भोजन सभी काम सरलता से होनी चाहिए, कठिनता नहीं। कर्षयन्ते शरीरस्थम भूतग्राम विचेत, भगवान भी बोलते हैं जो शरीर को कष्ट देता है वो मुझे कष्ट देता है, ऐसा बोलना। शरीर को तप दो, कष्ट नहीं देना। कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, तड़प रहा, अंदर से खाने के पीने के लिए तड़प रहा है, भी ऊपर से रोक के रखा है, तो भगवान को कष्ट दिए जैसा। ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, विधि नहीं मालूम, गुरु नहीं है, मर्म नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, नहीं खाया नहीं पिया, शरीर को कष्ट दिया, अच्छा नहीं। मालूम रह के करते हैं तो उसका समझ है तो वो सही है। जब समझ नहीं है, मालूम नहीं है, विवेक नहीं है, उसका क्या मर्म है, किस बात के लिए कैसा है ये पता नहीं है, तो इसलिए ये सब करना अच्छा नहीं। भगवान भी नहीं करना बोलते, ऐसा नहीं करना। शरीर को कितना कष्ट देते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं, नहीं करना। अपने भी शरीर को नहीं करना और किसी को भी नहीं करना। सरलता, रौंदना नहीं, घास को भी लात नहीं मारना। घास के अंदर भी प्राण है, हर जीव में प्राण है, हर एक में प्राण बसा हुआ है। तो मेरा सरलता रहने से ये सबकी हिंसा से बच जाऊंगा, मैं ये पाप से मैं बच जाऊंगा। शतरंजी भी होती है ना, उसको पैर से ठीक नहीं करना चाहिए। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा है, शतरंजी को भी, बैठने का जो शतरंजी है उसको पैर से ठीक नहीं करना, हाथ से करना। हम जो काम करते हैं ना, तो हमारे जो बड़े लोग हैं जो है वो देखते रहते हैं हमारे को, ये कैसा करता है। उसके करने में अच्छा ही हो, सरलता है तो आनंदित होता है, अगला आदमी आनंदित होता है, देखने वाला आनंदित होता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, परमात्मा को भी अच्छा लगता है। सरलता ही नहीं है। शतरंजी डालना है, पटक दिया, भोजन की थाली पतरोली ऐसी रख दिया, नम्रता नहीं, सरलता नहीं, मर्यादा नहीं, कैसा नहीं। इस शरीर को सरल बनाना है, उसको बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिए हम लोग। सरलता में उपयुक्तता है, सरलता में समाधान है, सरलता में उपलब्धि है। सरल को छोड़ देते हम, कठिन को अपनाते हैं। एक बार हम श्रीशैलम मंदिर गए थे, 5-6 लोग मिलकर। जाने के पहले हम परमिशन लेके गए, वो क्या बोलते हैं, किसी लीडरों का साइन लेके गए जाने के लिए, दर्शन के लिए। ये सब साथ में लेके चले गए। वहाँ पे जाने के बाद में कुछ भी रश नहीं था, भीड़ नहीं थी, लाइन नहीं थी, खुला ही था, सीधा जाके हम दर्शन कर सकते थे। ऐसे ही था, खुला एकदम जाने के लिए। वो छोड़ करके हम जो परमिशन का लेटर लेके आए, वो ले करके ऑफिस में उतर दूर जा रहे हैं हमारे दूसरे लोग कि हम परमिशन लेके हमको दर्शन चाहिए। यहाँ तो सरल खुला ही है, जा सकते हैं। अब वो लेके आए ना, तो वो दिखाना करना हमारा, हम ऐसे लोग इनके साथ वाले लीडर का है, लेटर है। सरल ही नहीं रहते हम जीवन में। आने के लिए दरवाज़ा, गेट, द्वार खुला हुआ है, ऐसा नहीं है आके दीवार पर से आते हैं, चोर है। सरलता ही मेरे जीवन में आनंद करने वाला है। कठिन बन के क्या करने का है। आर्जवम, सरल बनो। सरल में मिठास है, बात करने में सरल है, व्यवहार में सरल है, बुलाते ही आ जाता है,
आवाज़ देता है। सरल बनने का है। कठिन में बहुत खराबी है। बुलाते ही आता है, बोलते ही सुनता है, बोलते ही जवाब मिलता है। छल नहीं, छिद्र नहीं, कपट नहीं, जिसके जीवन में वो भगवान को पसंद आता है। मेरे शरीर को, मेरे जो बॉडी है, मेरे जो काम है, वो सरलतापूर्वक होनी चाहिए। चलना सरल होना चाहिए, बोलना सरल होना चाहिए, उठना सरल होना चाहिए, खाना सरल होना चाहिए। हर बात में सरलता होनी चाहिए। देने में सरलता होनी चाहिए, लेने में सरलता होनी चाहिए, रखने में सरलता होनी चाहिए, एकदम सरल। बहन जी किचन में जाते हैं, कुछ ज़्यादा समय हो गया होगा, लेट से उठे होंगे, काम ज़्यादा होगा, देवरानी हो या जेठानी हो, नए होंगे पास में, दूर होंगे या नए घर में नए होंगे, मायके गए होंगे, काम होगा, फिर हमारा काम कैसा होना चाहिए? सरल, एकदम सरल। सरलता में बहुत माधुर्य है। दुकान में 2 नौकर नहीं है, काम वाली बाई नहीं आई, सरल होना चाहिए, कठिन नहीं। काम पे जा रहे हैं, गाड़ी पंक्चर हो गई है, फिर देखो अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, नहीं होना। पंक्चर बना लेंगे, आगे जाके पंक्चर वाले को लेके आ जाएंगे, बना के चलेंगे। पंक्चर हो गया है, अब ये देखना है कि मेरा मन कैसा है, क्या हरकत करता है, ये देखना है। अब मेरा मन कैसा है, ये देखना है। गाड़ी चलाते गए चलाते गए चलाते गए चलाते गए, पेट्रोल ख़त्म, गाड़ी रुक गई। पेट्रोल पंप आगे है या तो फिर पीछे चलेगा। अब पेट्रोल डलाना है, गाड़ी में ढकल के लेके जाने का है। अब देखो कैसा। और पत्नी भी साथ में हो तो फिर अब बोलो क्या बात है। इधर पत्नी का गुस्सा, इधर गाड़ी खराब, पंक्चर, पेट्रोल नहीं, फिर उल्टा अपने को ढकल के लेके जाने का है। इधर हमको ढकल के ले जाना है, पसीना पसीना निकलता, फिर पत्नी भी पीछे से कुछ बोलती है साथ में रह करके। फिर साथ में पैसे है या नहीं है वो भी पता नहीं। फिर अब देखो क्या होता। सरल, सरलता। जो आदमी सरल होता है ना, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तुकाराम महाराज, सरलता देखना है ना तो महापुरुषों के अंदर देख लेना। सारे महापुरुषों के अंदर रहता है, सरलता ही रहती है। किसी का कुछ ज्ञान, कुछ विधियाँ अलग अलग हो सकती है, अलग अलग आचार्य, अलग अलग ऋषि मुनि संत महात्मा है, मगर सरलता सभी में होते हैं। सरल कोई एक अलग सीखने की बात नहीं है, ये तो सब में होना ही चाहिए। सिखाने की भी बात नहीं है, सीखने की भी बात नहीं है, मगर ये है क्या नहीं, मालिक पूछता है, प्रभु पूछते हैं। सरल, कठिन मत हो। अभयम सत्व शम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। इसमें भी भगवान बोलते हैं दैव बनना है, आर्जवम, सरलता को अपनाओ, कठिन नहीं। तुकाराम महाराज गन्ने का बंडल लेके आ रहे हैं सर पे, कंधे पे रख के। रास्ते में सारे बच्चे लोग मुझे गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, दे दिया। सरल है, हृदय सरल है उसका, सबको दे दिया। सबको देते देते आया। घर में गरीबी है, पत्नी तीखे मिजाज की है, खाने पीने का प्रॉब्लम चल रहा है, तंगी है घर में, खाने के लिए कुछ नहीं बराबर। गन्ने का बंडल लेके आ रहा था, रास्ते में सारे बच्चे लोग मांग रहे तो सबको दे दिया कि छड़ी। घर को एक ही मिला, एक ही बचा तो वो लेके आया। आ गए, घर में खाने को है नहीं कुछ,
कुछ खाना पीना है नहीं इधर, और जो था गन्ने इतने सारे वो सारे भी बांट के आ गए। अभी एक बचा सो लेके आए, वो गन्ने की छड़ी हाथ में लिए और उसके कमर पे जोर से मार दिए। इतना गुस्सा पत्नी का। पति नमः शांतय तेजसे, पत्नी ऐसी पति ऐसा, फिर जीवन देखो कैसा। पत्नी ऐसी पति ऐसा, फिर जीवन देखो कैसा। दो टुकड़े हो गए। अब तुकाराम महाराज देखो, बोला कि दोनों टुकड़ों को हाथ में लेकर के बोला है, उसको एक दे दिया, अपने हाथ में एक रख लिया। वो बोलता है एक टुकड़ा तू खा ले, एक टुकड़ा मैं खा लेता हूँ। कहीं और मिलेगा इतना सरल? साधु जैसा सरल कोई नहीं है। सरल बनना बहुत कठिन है, नहीं बन पाते हैं सरल। इसलिए तो गीता में तप आया। तप का मतलब सरल, सरल का मतलब तप। सरलता लाने के लिए भी तप करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बनना पड़ता है। टेढ़ा ही चलते हम लोग, टेढ़ी चाल है हमारी। बोलना टेढ़ा, रहना टेढ़ा, करना टेढ़ा, सब टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ी चाल है। नहीं करना है ऐसा। सरलता सद्गुणों से भरा हुआ होता है। नम्रता, सरलता आ गई, नम्रता आ जाती है। मेरे पूजा के रूम के पास में छोटे छोटे आम के झाड़ भी हैं। इतने आम, इतने पत्ते हैं उसको। कभी कभी मुझे ही पता नहीं चलता कि इतना बड़ा आम कब हो गया हो, कब हो गया इतना बड़ा आम है उसके अंदर। पका हुआ भी मिल जाता कभी कभी नीचे भी गिर जाता, तो मैं अभी तक देखा तक नहीं ऐसा हो जाता। एक दूर से वृक्ष को पहचान ले सकते हैं, जो डगाली झुकी हुई है उसके पास आम है। क्या देखा है? ढूंढना नहीं है आम किधर है, कौन से डगाली पे है। थोड़ा निसर्ग में रहना चाहिए, थोड़े पेड़ पौधों के साथ रहना चाहिए, फूलों के साथ रहना चाहिए। वो कुछ सिखाते हमको, कुछ बताते हमको, कुछ प्रभु का संदेशा देते हमको। एक वृक्ष के पास ठहर के बाद देखने का जगह, जो डगाली झुकी हुई है उसके पास आम है। जिसके जीवन में सरलता है, नम्रता है, उसके पास कुछ ना कुछ अमृत है, सद्गुण है, ज्ञान है, इसीलिए झुका हुआ है, नम्र है, और उसका ही लाइफ है, उसका ही जीवन है। जो अकड़ेगा टूट जाएगा, जो अकड़ूपन करेगा टूट जाएगा। उंगिना तुंगकु मरणम लेदु। आज गणेश संकष्ट चतुर्थी है। मेरी पत्नी कुछ घास फूल भी है, फल भी है, वो सारे घर में भी ड्राई फ्रूट्स भी है, फल फूल सब है, बहुत कुछ है। आज गणेश जी की पूजा करने के लिए घास के टुकड़े तोड़ करके लेके जा रहे हैं। समझ में आ गया, वो भगवान को चढ़ा रहे हैं। आज गणेश संकष्ट चतुर्थी है, गणेश जी को प्रिय है। गणपति महाराज गुणों के देवता है, ज्ञान के देवता है। सारे ब्रह्मांड की चक्कर मारने के लिए, सारी दुनिया में घूमने के लिए सारे देवता लोग सब चले गए। कठिन अपनाते हैं हम लोग, सरलता कभी भी नहीं अपनाते हैं। सरल बन के देखो, आपके पास ही है सब कुछ। कठिन बन जाओगे, बहुनाम जन्म नामन्ते मनुष्यानाम सहस्रेषु, ऐसा। गणेश जी बोलते मेरे माता पिता, उनकी प्रदक्षिणा कर लो। नम्र बनना है, उधर झुकना है। उधर ज्ञान भी है, ज्ञान है तो ही झुकेगा, ज्ञान है तो ही नम्र बनेगा। वो सोच होनी चाहिए, तब नम्र बनता है। परशुराम और राम का, दोनों का आपस में मिलते हैं। परशुराम है, परशु लेकर के आ गए एकदम,
अंगार बन के, आग बन के आ गए। तो राम जी ने क्या किया है? सरल अपनाए, उनके पास सरल अपनाए, सरलता से ही परशुराम को जीत लिए। और परशुराम ने भी अपने सारी शक्तियों को राम को दे करके गया। ये सरलता से प्राप्त हुआ है, सरलता रहने पर ही ये सब प्राप्त हुआ है, कठिनता से प्राप्त नहीं होता। उंगिना तुंगकु मरणम लेदु, वो घास का टुकड़ा जो गणेश जी को प्रिय है, वो क्या करता है? उसके पास क्या गुण है? नम्रता है, सरलता है। इधर हवा है इधर घूम जाता है, इधर पानी है इधर घूम जाता है, जैसा बोले वैसा घूम जाता है। जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पहाड़ झाड़ जो अकड़ के रहते हैं सब टूट जाते हैं, चले जाते हैं। और ये घास का टुकड़ा तुंगा जो गणेश जी को प्रिय है, वो मरा ही नहीं, खत्म ही नहीं हुआ। क्यों? जब तूफान आता तो वो झुक जाता था, नम्र था उसका, नम्र स्वभाव, सरल स्वभाव, झुक गया। तूफान तो कुछ देर के लिए आता है, तूफान चला गया, फिर ये खड़ा हो गया फिर से। उंगिना तुंगकु मरणम लेदु। हम तो अपने माता पिता के सामने भी नम्र नहीं है, आर्जवम, सरल नहीं है। एक छोटा बालक था तू, पेट में है जब से, नम्रता से तुझे बड़ा किए है, तुझे नम्रता से बड़ा किए है, तुझे सरलता से बड़ा किए हैं। और तू बड़ा होकर के अकड़ू बन गया और माँ बाप के सामने अकड़ने लग गया। नहीं, नम्रता मेरे जीवन में चाहिए, नम्र होना चाहिए। आर्जवम, नम्रता। आज भी बोलते हैं, किसी को भी कभी भी कहाँ पर भी कुछ काम लेना है, किसी को अपनाना है, किसी को रखना है, तो सीधा साधा है कि टेढ़ा मेढ़ा है? अरे रॉयल आदमी है भाई, एकदम सीधा साधा आदमी है तो इसको ले लो। टेढ़ा मेढ़ा है, अकड़ू है, उसको कोई भी नहीं लेते। अकड़ूपन आते ही अपने शरीर का रुबाब बताएं, कपड़ों का रुबाब बताएं, बल का रुबाब बताएं, कंचन कांता कीर्ति पद प्रतिष्ठा पावर का कुछ भी अकड़ूपन आया वो नष्ट होने ही वाला है। इसलिए भगवान को जो गुण के देवता है, जो ज्ञान के देवता है, गणपति है, उनको खाली घास का टुकड़ा चलता है। घास के टुकड़े के अंदर वो गुण है नम्रता, सरलता, वो है सरलता। उसके अंदर एक अपने आप में खुशबू है। अभी हमने बताया भोलेपन में है वफा की खुशबू। जो भोला होता है उसमें वफादारी की खुशबू मिलती है। छल छिद्र कपट होता है ना, तो उसके दिखावे का बहुत दिखता है, नहीं भगवान अपनाते उसको। तो इसलिए हमारा जो विषय चल रहा, देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। सरलता। खरगोश और कछुए का कंपटीशन में खरगोश के अंदर एक अकड़ूपन आ गया। मैंने इतना तेजी से भागा, वो क्या आएगा, भागा तो हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लेंगे, कोने में बैठ गया। थोड़ा भी अकड़ूपन आ गया, कोने में बैठ गया। जो सरल है, कछुआ है, भाई मुझे बोले चलने के लिए, मैं चलता चला गया, मेरा काम है चलना, धीरे धीरे चलते चले, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। एक बार कछुआ ही आगे हो गया, कछुआ ही जीत गया। और कछुए का लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत उसकी बड़ी आयु है, क्योंकि वो सीधा साधा है। और भोलेनाथ जो बोलते हैं ना, भोलेनाथ कौन भोला है? नंदी भोला है। हाँ, नंदी जैसा है भाई। कौन?
नंदी एकदम नंदी है, नंदी आदमी है। बहन जी कितने सरल होने बाद क्या बोलते, आहा गाय है, गाय बोलते, ऐसा बोलते। गाय एकदम सरल होती है, कुछ भी दे दो खा लेते, नहीं खाए तो बस बैठ जाती है, उसके बदले दूध भी दे देती है। गाय है वो, गाय नाराज नहीं होती है, रोती नहीं है, पुकारती नहीं है। गाय है, दिए तो खाती है, बैठ जाती बस एकदम, उसका कोई डिमांड नहीं होता। नंदी है, बस भगवान के सामने अपने आप में आनंद में रहता है, वो नंदी है। और भगवान ऐसे लोगों को पसंद करता है। कछुआ भी है, उसका क्या गुण है, जब कहीं कोई भी मिल जाता है, खराब, गंदा, बुरा, अच्छा नहीं है, तो वो अपने अंगों को समेट लेता है, सीधा सीधा हो जाता है, अपने अंदर ले लेता है, फिर आगे जाके खोल के चलने लगता है। फिर खतरा लगा, नुकसान लगा, खराब लगा, अपने अंगों को समेट लेता है, फिर आगे निकल जाता है। तो ऐसा करते करते वो सौ साल जीता है वो। हम क्या करते मन में, हमारे सामने कुछ भी नहीं लगा सही, हम उसको प्रतिकार करते हैं, हम उसको गुस्सा करते हैं, हम उसको डांटते हैं, हम उसको मारते हैं, हम उसको गाली देते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज, ये सरलता नहीं है, इसको सरल नहीं बोलते। आप अपने आप में समेट जाओ, आप अपने आप में हो जाओ, अपने आपा को मत खो, अब अपने ज्ञान में आ जाओ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, बस अपने आप को देखो। धर्मराज युधिष्ठिर, कितने बुरे लोग, बुराई को देख के आओ, एक भी बुरा नहीं मिला। मैं अपने अंदर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अपने आप में देख लो, अरे मैं ही बुरा हूँ, दुनिया तो बहुत अच्छी है, सरलता है। और दूसरे लोग देखते हैं, ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, ये बुरा, ये बुरा, सब बुरे, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। एक कठिनता है, छल छिद्र कपट है। मुझे सरल बनना है, क्या बनना है, अरे इसमें मेरी क्या गलती है, देखो। सज्जन आदमी अच्छा काम करके भी उसके अंदर अपनी क्या गलती ये देख लेता है। दुर्जन आदमी बुरा करके दूसरे के ऊपर डालता है, इसलिए वो आसुर है। मेरे शरीर को, मेरे जीवन को, मेरे मन को, मेरे वाणी को, मेरे शरीर को सरल बनाना है। सरल बनाने से बहुत ज्ञान मिलता है। एक बार कुछ एक फंक्शन में जाना था, नया कार था, अच्छे पिताजी, हमारे पिताजी अच्छे एकदम सफ़ेद नए कपड़े पहन के कार में बैठे हैं, गाड़ी में चला रहा था, गाड़ी पंक्चर हो गई, पंक्चर वाले के पास रुकी हुई गाड़ी, स्टिप नहीं बदल रहे, जैक लगा करके कुछ ऐसा कर रहे हो। इतने में उनका हाथ कट गया, ऐसा कुछ चुभ गया, कट गया, तो ऐसे हाथ से ऐसा करते हैं, हाथ एकदम कट जाने से ऐसा करें, तो बस क्या हुआ देखे तो अरे हाथ को कुछ खून लगा, खून दिख रहा था, तो ऐसा कुछ ऐसा बैंडेड बंधने का या कुछ धोने का ऐसा तो एक आधे मिनट के अंदर देखे तो सारे कपड़े के ऊपर खून के छींटे आ गए। ऐसा किए ना, जैसा एक पेन को अगर से झटकेंगे तो सारा इंक शाई सबके शर्ट के ऊपर ऐसा गिरता है ना, ऐसा इंक पेन से इंक का पेन लगा ऐसा करेंगे ना, कैसा इंक गिरता है, ऐसा पूरा शरीर के ऊपर लाल कलर का खून छींटे 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 आ गए। जाना था हमारे को फंक्शन में, एक इम्पोर्टेंट था, और उसमें मैं था और पिताजी थे, और इम्पोर्टेंट ही था, नए कपड़े थे, हाथ कट गया, गाड़ी पंक्चर हो गई, जाना अर्जेंट था, हाथ कट गया, ऐसा कि कट गया हाथ अलग बात है, पंक्चर हो गया उसको बना रहे अलग बात है, जाना है देर हो गया, और ये कपड़े के ऊपर पूरा खून लग गया। अब क्या करें? मेरे पिताजी ने छोटा सा जो रुमाल दस्ती होती है
पानी में भिगा करके ऐसा करके एक एक जो है ना खून के छींटे को ऐसा निकाल रहा है।